सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 42 डिस्कस करें। बच्चों क्लास 6 की वर्कशीट है इंग्लिश की 13 दिसंबर 2021 की। लेसन है फेयर प्ले। तो स्टार्ट करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इन ए विलेज एल्डरली एंड वाइज पीपल आर चूजन बाय द लोकल कम्युनिटी टू सेटल फाइट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विलेजेस। तो बच्चे इसमें बताया हुआ है कि गाँव में जो बड़े लोग होते हैं और बुद्धिमान होते हैं उन्हें लोकल कम्युनिटी के द्वारा, स्थानीय समुदाय के द्वारा आसपास के लोगों के झगड़ों को या गांव वालों के झगड़ों को निपटाने के लिए चुना जाता है। दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर इज नोन एज पंचायत। और ये 5 लोगों का एक समूह होता है जिसे पंचायत कहते हैं। द लीडर ऑफ द पंचायत इज नोन एज मुखिया और सरपंच। और उन 5 में एक मैन लीडर होता है, एक मैन आदमी होता है जिसे मुखिया कहते हैं या सरपंच कहते हैं। ठीक है, वो उन 5 में लीडर होता है, उनका नेता होता है जिसका फैसला सबको मानना पड़ता है। तो अब आगे देखते हैं वर्कशीट में। लेट अस डू ए रिकैप ऑफ आवर प्रीवियस वर्कशीट। हम पिछली वर्कशीट का रिकैप देखते हैं। तो यहाँ पर मैचिंग दिए हुए हैं। मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेज इन कॉलम बी टू फ्रेम कंप्लीट सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस कंप्लीट करने। जुम्मन एंड अलगू, मान लीजिए ये फर्स्ट है, ठीक है, तो इसे किससे मैच कर देंगे, इससे। जुम्मन एंड अलगू कौन थे, इसको मैच करेंगे फर्स्ट को इस वाले से। वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे। जुम्मन्स ओल्ड आंट, जुम्मन की बूढ़ी आंटी, ठीक है, इसको यहाँ लिख दीजिए। जुम्मन की जो बूढ़ी आंटी थी, ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है। आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर्स, 3 को किससे मैच करेंगे, इससे। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड मैन, कुछ सालों के बाद जुम्मन और उसकी फैमिली उन बूढ़ी आंटी से थक गई, परेशान आ गई। 4 को किससे मैच करेंगे, इससे। जुम्मन्स वाइफ ग्रडिड एवन अबाउट द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी एट एवरी डे, जुम्मन की पत्नी उन्हें प्रतिदिन कम खाना खाने के लिए देती थी। जुम्मन्स आंट swallowed द फूड विद इंसल्ट फॉर ए फ्यू मंथ्स, जुम्मन की आंटी ने कुछ महीने तक तो ये इंसल्ट सहन की। ठीक है, तो अब इस स्टोरी पढ़ते हैं। पिछली स्टोरी में आपको बता देती हूँ क्या होता है। एक आदमी था जुम्मन, उसके एक आंटी थी, उनके घर में कोई नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मेरा बुढ़ापे में जो ध्यान रखेगा मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे दे दूँगी और बस मुझे उनके यहाँ खाने के लिए खाना चाहिए। कुछ टाइम तक तो उन लोगों ने उसकी अच्छे से ध्यान रखा, खाने पीने को दिया। फिर जब वो उससे परेशान आ गए तो उन्होंने उन्हें खाना कम देना शुरू कर दिया। जो जुम्मन की वाइफ थी उसने, वो उन्हें बहुत थोड़ा सा खाना खाने को देती थी जिसमें उनका पेट भी नहीं भरता था। तो थोड़े टाइम तक तो उन्होंने सही ये बात, ठीक है। फिर उसके बाद उन्हें गुस्सा आ गया और फिर आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं स्टोरी में। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन वो जुम्मन से आकर बोली, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, मेरे बेटे मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मुझे अपने घर में नहीं चाहते। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, तो ऐसा करो कि मुझे खर्चे के लिए कुछ पैसे दे दो, क्योंकि मैंने अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दिया और मैं उससे अपना एक अलग किचन बना लूँगी। तो मुझे मंथली अलाउंस चाहिए, मतलब मुझे हर महीने का खर्चा चाहिए। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, जुम्मन बोला, मेरी पत्नी अच्छे से जानती है कि घर को कैसे चलाया जाता है। बी पेशेंस सैड जुम्मन शेमलेसली, तो इसलिए आप सब्र रखो। ये बात बिना किसी शर्म के जुम्मन ने कही। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। इस बात से जुम्मन की आंटी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपना केस गांव की पंचायत में ले जाने का फैसला किया। फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट्स। कई दिन तक बूढ़ी महिला गांव में लोगों को इकट्ठा करती रही, उन्हें अपनी बातें बताती रही ताकि वो अधिक से अधिक लोगों को अपने सपोर्ट में कर सके, अपनी तरफ कर सके।
सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ लोगों ने उसे सहानुभूति दी। अदर लाफ्ड एट हर, कुछ लोग उस पर हंसे। एंड फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू मेक इट अप विद हर नेप्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि उसे बुढ़ापे में अब अपने भतीजे के और उनकी पत्नी के साथ ही रहना चाहिए। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी, सबसे अंत में वो अलगू चौधरी के पास आई। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोली, यू नो, तुम जानते हो चाची, जुम्मन इज, वो बोला, यू नो, तुम जानती हो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सैड, अलगू ने कहा, बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो उसकी चाची बोली कि तुम अच्छे से जानते हो बेटा कि सही क्या है गलत क्या है, और तुम्हें सही और गलत में फ़र्क पता होना चाहिए। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, इस तरह से बूढ़ी महिला ने उससे प्रार्थना की, निवेदन किया। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, उन्होंने कहा पंचायत में आओ और जो सच है वो बोलो। शी सैड, उसने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उसके शब्द उनके कानों में घूमते रहे। अब इतनी हमने स्टोरी पढ़ ली। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, अपनी रीडिंग के आधार पर चूज द करेक्ट वर्ड मीनिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइड। तो अलाउंस का मतलब क्या होता है बच्चों? एन अमाउंट ऑफ मनी, मतलब हर महीने के कुछ पैसे। पेशेंस का मतलब होता है टू स्टे काम, शांत रहना। शेमलेसली का मीनिंग हो गया नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड, कुछ बुरा करने के बारे में, कुछ बुरा कर रहे हो और कुछ गलत महसूस नहीं हो रहा आपको। सिंपैथाइज्ड मीन्स टू फील सॉरी फॉर समवन, किसी से अपनी गलती मानना, ठीक है, उसके सहानुभूति रखना। तो ये आपकी वर्कशीट थी जो कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।